जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एमडी कैर 2025 का जो मेरिट या फिर कट ऑफ है उसकी बहुत ज़्यादा बात आजकल जो है वो बच्चों के दिलों में है और सोशल मीडिया पर भी है। अब ये मेरिट की अगर बात करें तो आज हम सिर्फ यूएचएस जो है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, यूएचएस के मेरिट के बारे में, एमबीबीएस के एडमिशन के बारे में। तो यूएचएस के बच्चों में ये ज़्यादातर जो है वो परेशानी दिख रही है हमें कि यूएचएस के जो फ्रेशर्स हैं जो 2025 में जिन्होंने एमडी कैर दिया है उनके साथ ये परेशानी है और उनको ये परेशानी बनती भी है कि उनका जो फ्रेशर्स का मुकाबला रिपीटर से है ना, तो रिपीटर जो कि 2024 के हैं, 2024 के रिपीटर्स हैं और 2024 का रिपीटर का आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो जो 2024 के रिपीटर हैं उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनका एमडी कैट ईजी था। एमडी कैट कैसे ईजी था इसका आप अंदाज़ा ये आप एक कंपैरिजन से लगा सकते हैं, जिसमें आप अगर देखें तो यूएचएस के जो 2024 के स्टैट्स हैं और 2025 के स्टैट्स हैं। 2024 में अगर देखें तो हमें 95% स्टूडेंट जो है वो मिलते हैं तकरीबन 2465 और ऊपर भी 200 हैं, तो 2465 से भी ऊपर 200 तो मतलब 2665 तकरीबन स्टूडेंट्स बचते हैं, 2700 बन जाते हैं। जबकि 2025 में जो 95% से अबव हैं वो 817 हैं। तो कितना ज़्यादा फ़र्क आता है 2025 और 24 के मुकाबले में। तो इस वजह से अगर वैलिडिटी मतलब आपने देखा है कि जो आप सबको पता है कि जो पीएमडीसी के जो एक्ट है उसके मुताबिक जो एक एमडी कैर है वो वैलिड रहेगा 3 ईयर्स के लिए। तो 3 ईयर्स के लिए वैलिड रहने का मतलब कि 2024 वाले स्टूडेंट्स भी अब अप्लाई कर पाएंगे और वो 2025 वालों से compete करेंगे। जब वो 2025 वालों से compete करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा होने की वजह से वो ज़्यादा एडमिशन स्कोर कर लेंगे, जबकि फ्रेशर जो है वो रह जाएंगे फिर। तो अब इस मसले का हल जो है वो गवर्नमेंट को निकालने के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया हुआ है और ना तो अभी तक जो है इस मसले का कोई हल ये निकला है। 2 ही हल हो सकते थे, या तो वैलिडिटी को ख़त्म किया जाए या फिर दूसरा जो हल है वो ये था कि आपको इक्विवेलेंट फार्मूला निकाल लें, मगर अभी तक कोई इक्विवेलेंट फार्मूला भी नहीं निकला। इक्विवेलेंट फार्मूला भी अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। तो इससे ये पता चल रहा है अभी तक की सूरत हाल से कि जो आप लोगों का एडमिशन है वो एग्जैक्ट वही मार्क्स पर होगा जो कि 2025 में जिसके हैं, 2024 में जिसके हैं। जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे उसके बेस पर वो अप्लाई कर देगा। तो इससे जो है वो मेरिट की अगर बात करें, इन सब कहानी को मिलाकर अगर मेरिट की बात करें तो वो ओवरऑल यूएचएस का मेरिट हाई ही होने जा रहा है, क्योंकि पिछले साल जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स से बच्चों, तो पिछले साल जो है वो दो बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स होने की वजह से अब जो है मेरिट हाई ही होने जा रहा है। तो यही मैंने बात आपसे शेयर करनी थी कि अब स्टूडेंट्स क्या करें। स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं और उन एहतजाज करना भी चाहिए। कुछ यूट्यूब चैनल्स पर और कुछ जो है सोशल मीडियाज़ पर भी एहतजाज चल रहा है, प्लेटफॉर्म्स पर। तो अब मैं सिर्फ एक सजेशन एक बड़े भाई के तौर पर आपको देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को। हमारा एग्ज़ाम बहुत 2020-21 में मैं भी जब देखता था तो ये एक एमडी कैट का एक बहुत अच्छा ग्रुप था जिसका नाम है सईद एमडी कैट ग्रुप। वो जो है वो मेरिट लिस्ट हर साल तैयार करते थे और उनकी मेरिट लिस्ट तकरीबन सही ही जाती थी। तो उनकी अब एक मेरिट लिस्ट आई है 2025 के हवाले से और उन्होंने बताया है कि जो मेरिट तकरीबन एंड होगा यहाँ पर जाकर वो 93.5 के करीब एंड होगा। पिछले साल से थोड़ा सा कम है मगर इतना भी कम नहीं है, 93.55 के मुकाबले में कम। यहाँ पर जाकर जो मेरिट है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर एंड है मेरिट का एमबीबीएस बीडीएस के लिए। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका मेरिट 93.5 से कम है या फिर 93.5 के करीब है, तो उनको क्या करना चाहिए। उनको बजाय ये कि वो ये लिस्ट का वेट करें, तो उनको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं एडमिशन स्कोर कर लेना चाहिए। और हाँ, अल्लाह करे इंशाल्लाह आप लोगों का अगर मेरिट बन जाता है एमबीबीएस में बीडीएस में, वहाँ पर आपने अप्लाई ज़रूर करना है। तो फिर आप जो है वो अपना वहाँ से एडमिशन जो है वो कैंसिल करवा कर आप एमबीबीएस में आ जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना एक साल ज़ाया ना करें। अगर आपने ये सोच लिया है कि आपने कहीं साल ज़ाया नहीं करना तो आप कहीं एडमिशन ले लें, और अगर आपने कोई सोच लिया है कि आप एडमिशन नहीं लेना चाहते तो आप आगे फिर मूव करके एमडी कैट की तैयारी 2026 के लिए कर लें।
और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो डालूंगा कि मेरे ख्याल के मुताबिक जिनको एडमिशन लेना चाहिए और जिनको एमडी कैट दोबारा रिपीट करना चाहिए, एमडी कैट रिपीट करना चाहिए। तो ये आपको मैं एक सजेशन दूंगा कि जिनका मेरिट 93.5 से कम है वो एटलीस्ट कहीं पर एडमिशन स्कोर कर लें, और अगर एडमिशन नहीं स्कोर करते तो फिर अपने एमडी कैट की आगे तैयारी करना शुरू कर दें। और नहीं भी अगर आपने एडमिशन ही स्कोर करना है तो एमडी कैट ही अगर रिपीट करना है तो आप अगर जो बॉर्डर लाइन पर है 93 के करीब जिनका स्कोर है वो थोड़ा वेट करें ताकि वो मेरिट लिस्ट आने तक जो है वो अपना एडमिशन को देख सकें कि हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फिर अगर इंशाल्लाह हो गया तो आप एमबीबीएस की जर्नी शुरू करें, और नहीं तो फिर अगर आप नए एमडी कैट की तैयारी शुरू करें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि आज का मेरिट कितना जाएगा, मतलब कितने के करीब। मैंने तो नहीं ये गैस किया, ये सईद एमडी कैट ग्रुप ने गैस किया, आपको मैंने बताया है। और इसका जो मेरिट को शेयर करने की वजह थी वो यही कि आप जो है अपना नेक्स्ट प्लान तैयार करें, और उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने नेक्स्ट प्लान तैयार भी कर लिया होगा, कोई एडमिशन ले भी लिया होगा। अगर आपने लिया तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये मेरिट ज़्यादा होने की वजह क्या है, 2024 के रिपीटर्स, और ये भी ज़्यादा है। या फिर जो ये नहीं मैं कहता एमडी कैट 2025 बहुत आसान था, वो भी बहुत कोई टफ था, वो भी एक एवरेज पेपर था, मगर 2024 का ज़्यादा ही आसान बना दिया था। इसके अलावा जो है अगर इसकी वैलिडिटी रही तो फिर एक और सूरत हो सकती है कि जो स्टूडेंट्स पहले से ही एमबीबीएस में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर प्राइवेट एमबीबीएस में ले चुके हैं, या फिर गवर्नमेंट में ले भी चुके हैं, तो वो लोअर कॉलेजेस में है, अब वो 2024 की बेस पर अप्लाई कर हायर कॉलेज में अपग्रेड होना चाहेंगे। तो ये भी हो सकता है बीडीएस वाले एमबीबीएस में आना चाहेंगे। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो इसका हल यही है, या तो कोई इक्विवेलेंट फार्मूला आए या फिर कोई ये वैलिडिटी को ख़त्म किया जाए।